क्या ताजमहल, जिसे आज हम प्रेम की निशानी मानते हैं, वास्तव में एक मकबरा है या फिर वो एक प्राचीन हिंदू शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो इतिहास की किताबों में दबा दिया गया, लेकिन सच्चाई जानने वाले इसे कभी नहीं भूले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको दिखाएंगे वो सबूत, वो सवाल और वो तर्क जो इस बहस को जन्म देते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। 1631 में मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने इस इमारत का निर्माण शुरू करवाया और 1553 तक ताजमहल बनकर तैयार हुआ। इस पर लगभग 32 मिलियन रुपए खर्च हुए और हजारों कारीगरों ने मिलकर इसे तैयार किया। लेकिन 20वीं शताब्दी में इतिहासकार पी.एन. ऑक ने दावा किया कि ताजमहल असल में एक प्राचीन हिंदू मंदिर था, जिसे शाहजहां ने कब्जा कर मकबरे में बदल दिया। ऑक ने अपनी किताब ताज महल द ट्रू स्टोरी में दर्जनों सबूत पेश किए और अदालत में भी याचिका दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन बहस वहीं से शुरू हो गई। मुमताज महल की मृत्यु के वर्षों बाद ताजमहल बनना शुरू हुआ। लेकिन ताज नाम कहां से आया? महल एक फारसी शब्द है, लेकिन ताज किसी रानी के नाम से जुड़ा नहीं दिखता। तो सवाल उठता है, क्या ये पहले से मौजूद इमारत थी जिसका नाम तेजो महालय था? ताजमहल की बनावट में कई हिंदू मंदिरों जैसी चीजें हैं। 22 कमरे बंद हैं जिन्हें एएसआई पुरातत्व विभाग ने कभी नहीं खोला। ऊपर बना गुंबद हिंदू मंदिरों की शैली जैसा दिखता है। इसके अंदर बने कुछ चिन्हों को त्रिशूल, कलश और ओम जैसा बताया जाता है। महल के चारों कोनों पर बने मीनारें शिवालय के 4 स्तंभों जैसी प्रतीत होती हैं। एक ही संगमरमर के पत्थर पर उकेरी गई कमल की आकृतियां हिंदू स्थापत्य कला की ओर इशारा करती हैं। ताजमहल के बेसमेंट में 22 दरवाजे हैं जो बंद हैं। कई बार मांग की गई कि इन कमरों को खोला जाए और वहां क्या है ये सार्वजनिक किया जाए। हाल ही में कोर्ट में भी याचिका दायर की गई कि इन कमरों की जांच की जाए, पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। क्या इन कमरों में कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो इस इमारत के असली स्वरूप को दिखा सकते हैं? 1600 के दशक में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने आगरा के पास एक भव्य मंदिर का जिक्र किया है, लेकिन ताजमहल का नहीं। जैसे कि पीटर मुंडी और जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर जैसे यात्रियों ने ताजमहल बनने से पहले उस जगह पर एक विशालकाय भवन देखने की बात कही थी। ताजमहल की दीवारों में फूलों की आकृतियां बनी हैं, जिन्हें कई लोग कमल मानते हैं, जो शिवजी का प्रिय पुष्प है। कुछ स्थानों पर संस्कृत नुमा नक्काशी भी होने का दावा किया गया है। मंदिरों की तरह इसमें भी जलकुंड नुमा व्यवस्था है, जिसे जलहरी से जोड़ा जाता है। ताजमहल के केंद्र में स्थित चबूतरे की बनावट शिवलिंग की पेडेस्टल जैसी दिखती है। 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि ताजमहल के बंद कमरों को खोला जाए और एएसआई से जांच कराई जाए। सरकार और अदालत ने इसे इतिहासकारों और विशेषज्ञों का विषय बताया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कई बार कहा कि कोई मंदिर के प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। जहां एक तरफ लोग इसे तेजो महालय कहते हैं, वहीं इतिहासकार इसे साजिश बताते हैं। मुगल वास्तुकला में गुंबद, बगीचे और मीनारें आम हैं, लेकिन उनके नाम और स्थानों की उत्पत्ति की सही जानकारी नहीं होने से भ्रम फैलता है। हर धर्म और संस्कृति की इमारतों को एक नजरिए से देखना गलत हो सकता है, लेकिन सत्य को जानना भी उतना ही जरूरी है। तो क्या ताजमहल वाकई शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है, या ये भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक तेजो महालय एक शिव मंदिर है? ये फैसला तो आप खुद की रिसर्च और विवेक से कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं, सवालों और खोजों से भी बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
जो रहस्यमयी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। और ऐसे ही रहस्यों से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई बड़ा राज खोलें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।